कटिहार मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर के छात्राओं का प्रतिमंडल आज कॉलेज प्रशासन से फाइनल ईयर का रिजल्ट की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। पहले तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया। छात्र द्वारा जमकर बवाल करने पर अंदर आने की अनुमति तो मिल गई, परंतु अंदर आने के बाद छात्रों की समस्या सुनने से कॉलेज प्रशासन ने तुरंत ही मना कर दिया। इस पर छात्रों ने सवाल का गुस्सा जाहिर कर दिया। परिस्थिति के मद्देनजर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को भी बुला लिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा भी कम नहीं हुआ। सभी छात्र अपने डिग्री को लेकर और अपने आप को ठगी पाकर अपने भविष्य को देखते हुए, अपने भविष्य का चिंता करते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया। पुलिस प्रशासन ने आगामी 10 नवंबर 2025 तक रिजल्ट जारी करने का आश्वासन देकर किसी तरह छात्रों के गुस्से को शांत किया। बताना जरूरी है कि इससे पहले भी दिनांक 5 मई 2025 को कटिहार मेडिकल कॉलेज के खिलाफ 300 विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था। नीतीश जी, आपके बिहार में आपके पार्टी के सांसद डॉक्टर आसफा करीम द्वारा जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे देखो, आपको बता दूं, बिहार में आपके अलकरीम यूनिवर्सिटी कटिहार में नर्सिंग स्टूडेंट के साथ एक नहीं 500 स्टूडेंटों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पता होगा, ये अलकरीम यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ आईटी एंड पैरामेडिकल साइंस होती है। जैसे यहाँ पे बच्चे 2020 वाले एडमिशन लिए थे, उनका कोर्स 4 साल का होता है, इंटर्नशिप प्लस होता है। ये लोग कोर्स कंप्लीट करके इंटर्नशिप भी कुछ कर लिए है, तो अब इन लोगों का है कि अब डिग्री मिलना चाहिए, और डिग्री नहीं मिल रहा है इसलिए क्योंकि बीएनसी और आईएनसी अप्रूव नहीं। प्रशासन ने 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स में 2020 से 2025 के करीब 500 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। इस कोर्स के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज को बीएनआरसी या आईएनसी से कोई मान्यता ही प्राप्त नहीं है। बिना मान्यता के ही कॉलेज प्रशासन ने लगातार 5 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स में सैकड़ों विद्यार्थियों का झूठा नामांकन कराकर करोड़ों रुपए की उगाही की है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। यह लूट और ठगी का पता तब चलता है जब 2020 में प्रवेश कर चुके विद्यार्थी के अंतिम वर्ष की परीक्षा हेतु फॉर्म भरा जाना था। फॉर्म भरते वक्त विद्यार्थियों को पता चलता है कि बीएनआरसी या आईएनसी से कटिहार मेडिकल कॉलेज को बीएससी नर्सिंग कोर्स की मान्यता ही प्राप्त नहीं है। ऐसे में छात्र खुद को ठगा पाकर काफी आक्रोश हो जाते हैं, किंतु उस वक्त निवारण का समाधान करने के लिए और आश्वासन देकर विद्यार्थियों की आवाज को दबा दी गई। कुछ दिनों के बाद छात्र से परीक्षा फॉर्म भी भरवा लिया गया। इन सभी परिस्थितियों में खुद को ठगा पाकर एवं अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद पाकर छात्र छात्राओं के सब्र का बांध आज टूट चुका था। वह 5 मई दिन सोमवार को कॉलेज प्रशासन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, गगनभेदी नारेबाजी किए थे और हर हालात में इस समस्या का समाधान करने के लिए दिन भर अपना संघर्ष जारी रखे थे। परिस्थिति बेकाबू होता देख जिला पदाधिकारी दल बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे। छात्रों को समस्या बुझाकर शांत किया गया था। इस बीच छात्रों के गुस्से को कम करने के लिए कॉलेज के मालिक अशफाक करीम और पूरे कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को अपनी ही कॉलेज में नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन इस घोषणा के बावजूद अब तक छात्रों को कोई नौकरी नहीं दी गई है, ना ही उनके अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, ना ही कोई डिग्री दी जा रही है। इस वजह से छात्र में काफी आक्रोश मौजूद है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस तरह के कॉलेज किस तरह से चलते हैं। लोकतांत्रिक देश में छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। आप सभी ने देखा भी और सुन भी रहे हैं कि छात्र इतना आक्रोश हो गए हैं और इतना लाचार हो गए हैं कि छात्र जब उनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल में बोलते हैं कि आप लिखित में हमें प्रमाण दीजिए कि आप जो है हमें रिजल्ट दीजिएगा और मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं। लेकिन छात्र यह भी बोलते हैं कि अगर आप हमें लिखित नहीं दीजिएगा तो एक तो मेरी घर में मेरे मम्मी पापा मर ही गए हैं और इधर भी मेरा डिग्री नहीं मिल पा रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं एक जिंदा लाश हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं दे रहे हैं आपके कॉलेज में। आप कॉलेज में नौकरी देने का आश्वासन दिया था, बात किए थे, ये चीज हमें आप लिखित में दीजिए।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में इस तरह के लापरवाही, इस तरह की धांधली, इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रशासन को इसके ऊपर बहुत ही जल्द स्टेप लेना चाहिए और बहुत ही जल्द इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि इस सभी समस्याओं का समाधान आप तुरंत कीजिए और छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करने का आप उसे चुनौती दीजिए। मेरा नाम है मुर्शिद और आप देख रहे थे अधिकार न्यूज। अगर आप अधिकार न्यूज में पहली बार हैं, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए।